हेलो स्टूडेंट। आज हम हमारा जो एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम में का ये लास्ट टॉपिक जो है इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। हाँ, जो हमें कंप्लीट करने का है ये चैप्टर, और उसके साथ में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है इसके बारे में भी हम आज देखने वाले हैं। अभी व्हाट इज़ मीन बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन मीन्स क्या? मीन्स एटमॉस्फेयर में का जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी इसमें जो सॉइल में की जो माइक्रोब्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको क्या करते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो कन्वर्ट करते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है। अभी इसमें जो माइक्रोब्स है जिसमें एसिडोबैक्टर बैक्टीरिया, बाद में राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करते हैं उसको, ये बैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो कन्वर्ट करती है। जिसमें प्लांट जो है, प्लांट एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन नहीं ले सकते, तो वो जो एटमॉस्फेयर में का नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन सॉइल में मिक्स हो जाता है थ्रू द रेन वाटर, और उसको कंपाउंड में नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करने का काम ये बैक्टीरिया करते। जैसा इसमें लेग्यूमिनस प्लांट जो है, जनरली ये लेग्यूमिनस प्लांट जिसको लेग्यूम्स आती, इनके जो रूट्स है, रूट्स को रूट नॉट रहती, और नॉट में ये बैक्टीरिया रहती, वो बैक्टीरिया सॉइल में का नाइट्रोजनस कंपाउंड में वो कन्वर्ट करती। अभी एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा प्रोपोर्शन में ये नाइट्रोजन है जो 78%। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ साइकिल ऑफ नेचर, द सर्कुलेशन एंड रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन गैस into the form of different compounds through the various biotic and abiotic processes in the nature is called as the nitrogen cycle. अभी हम जो एक्सिलरी प्रोडक्ट रिमूव करते हैं, जैसा यूरिन है, यूरिन में क्या है, अमोनिया गैस। अभी वो अमोनिया गैस का डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है सॉइल में, क्या वो क्या करते हैं, उसको डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में डबल नाइट्रोजन रिलीज करती। ऐसा ये नाइट्रोजन क्या होता रहता है, सर्कुलेट होते रहता। अभी ये डायग्राम में बताया हुआ इज नाइट्रोजन साइकिल। ये काऊ जो है या एनिमल जो ग्रेजिंग कर रही, वो एक्सिलरी प्रोडक्ट रिमूव कर रही, फिर उसको डिकम्पोज किया, डिकम्पोज करने के बाद में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गया, वो नाइट्रोजन को रेन वाटर थ्रू वो जो माइक्रोब्स है, वो माइक्रोब्स उसको कन्वर्ट कर रही है अमोनियम, नाइट्रेट, और वो एटमॉस्फेयर में डबल वो रिलीज़ हो रहा। नाइट्रेट के फॉर्म में वो सॉइल में वो रूट के अपना प्लांट के जो रूट्स है उसको कन्वर्ट कर रही कंपाउंड में। ये हो गया नाइट्रोजन साइकिल। और बैक्टीरिया उसको डबल डिकम्पोज करके जब एनिमल डेड हो जाते या उनके जो एक्सिलरी प्रोडक्ट है जब वो रिमूव करते बॉडी में से, वो डिकम्पोज करके डबल उसको एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देते। ऑल ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट इन द नाइट्रोजन साइकिल। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। अभी ये प्रोटीन का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। मतलब इसकी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और रिपेयर आवर बॉडी टू फॉर्म द न्यू टिश्यू। As compared to the other element, it is inactive and does not easily combine with other element. ये केमिकली ये इनएक्टिव है, अदर एलिमेंट के साथ में वो कंबाइन नहीं होता। द मोस्ट ऑर्गेनिज्म कैनॉट यूज़ द फ्री फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। फ्री फॉर्म में का नाइट्रोजन यूज़ नहीं कर सकते, तो उसको कौन से फॉर्म में, था कंपाउंड के फॉर्म में। द नाइट्रोजन फिक्सेशन। अभी इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन से नाइट्रोजन साइकिल की, द नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट थ्रू एटमॉस्फेरिक और इंडस्ट्रियल एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू वो कन्वर्ट होता। मीन्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट्स में। अमोनिफिकेशन, रिलीज ऑफ अमोनिया थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज एंड एक्सिलरी वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। अभी जो अमोनिया रिलीज़ होता थ्रू द डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज़, जो डेड बॉडी डिकम्पोज करने वाली जो माइक्रोब्स है वो एटमॉस्फेयर में अमोनिया रिलीज़ करती, और एक्सिलरी प्रोडक्ट वो डिकम्पोज करके अमोनिया रिलीज़ करती है। उसके बाद अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन। अभी नाइट्रिफिकेशन मीन्स कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू
नाइट्राइट एंड देन नाइट्रेट, नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट करना इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अ गैसेस नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में जो कंपाउंड है वो नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट करना है, ये होगा नाइट्रिफिकेशन। अभी इसके बारे में जो नाइट्रोजन साइकिल है या ऑक्सीजन साइकिल है, कार्बन साइकिल है, इसके बारे में और इंटरनेट पे सर्च करना है। अभी हम एक्सरसाइज में के कुछ क्वेश्चन लें। पहला कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। अभी इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, केयरफुली स्टडी द कार्बन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन साइकिल्स। बायो जियो केमिकल साइकिल में पहला कार्बन साइकिल देखने का है, इसमें बायोटिक प्रोसेसेस कौन थी और अबायोटिक प्रोसेसेस कौन थी। अभी इसमें कार्बन साइकिल में बायोटिक प्रोसेस काम करने वाली, जब प्लांट रेस्पिरेशन करते ना, रेस्पिरेशन जैसा अपन एनिमल जैसा रेस्पिरेशन करते वैसे ही प्लांट भी रेस्पिरेशन करते, ऑक्सीजन यूज़ करते, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ किया जाता और ऑक्सीजन रिलीज़ किया जाता। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट और एनिमल जब रेस्पिरेशन करते ऑक्सीजन यूज़ करते और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते, या तो डिकम्पोजिशन प्रोसेस थ्रू ना, बायोटिक कंपोनेंट इसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते और डिकम्पोज करके एटमॉस्फेयर में कार्बन रिलीज़ करते कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। या तो अभी अबायोटिक प्रोसेस में कौन सा, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जब बर्न होते तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होता, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता। बाद में ऑक्सीजन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल में जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस थ्रू ऑक्सीजन रिलीज़ होता, रेस्पिरेशन करते फिर एनिमल्स, एनिमल रेस्पिरेशन, बायोटिक डिकम्पोजिशन प्रोसेस थ्रू कंबशन। अभी अबायोटिक में कंबशन होता, ऑक्सीजन यूज़ किया जाता कंबशन के लिए या करोजन के लिए, रस्टिंग प्रोसेस के लिए। नाइट्रोजन साइकिल, अभी नाइट्रोजन में बायोटिक कंपोनेंट में नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया है, जैसा इसमें एसिडोबैक्टर, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्स करती, ये बायोटिक कंपोनेंट। और अबायोटिक कंपोनेंट में जैसा इंडस्ट्रियल, अभी हमने पहले इसमें हमारा हो गया इंडस्ट्रियल एंड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में बता, ऐसा ये होगा हमारा पहला क्वेश्चन। और अभी हमें जो सेकंड जो क्वेश्चन है, करेक्ट एंड रीराइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई योर करेक्शन। पहला जो हमें देखने का है कि द कार्निवोरस ऑक्यूपाई, कार्निवोरस ऑक्यूपाई द सेकंड ट्रॉपिक लेवल इन द फूड चेन। अभी ये कार्निवोरस जो एनिमल्स है ये ट्रॉपिक लेवल में ये सेकंड पे आते फूड चेन के। अभी ये स्टेटमेंट इज़ अ करेक्ट स्टेटमेंट है, वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आता। फिर इसको जस्टिफाई करने का है कि ये कार्निवोरस किसके ऊपर डिपेंड है, हार्बीवोरस एनिमल के ऊपर, है ना, जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स है और एज अ फूड करके वो यूज़ करते। और हार्बीवोरस जो है कि जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं फूड चेन के, देयरफॉर द कार्निवोरस इज एन सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे, यानी हार्बीवोरस के ऊपर डिपेंड रहने वाले कार्निवोरस करके वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आते हैं। अभी सेकंड जो है, सेकंड क्वेश्चन, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी अ वन वे ट्रांसपोर्ट। अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये न्यूट्रिएंट वन वे ट्रैफिक से ही जाते, क्या वन वे नहीं है, इट इज़ एंड साइक्लिक है। द करेक्ट स्टेटमेंट क्या है कि द न्यूट्रिएंट, द फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज एंड इन एन इकोसिस्टम इज साइक्लिक। कि ऐसा प्लांट जो है, प्लांट एटमॉस्फेयर में से न्यूट्रिएंट्स लेते, फिर वो उस पे से फिर वो प्राइमरी कंज्यूमर्स जैसा हार्बीवोरस है, फिर हार्बीवोरस में से कार्निवोरस में ट्रांसफ़र होता, कार्निवोरस में से डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करके वो डबल सॉइल में उसको रिलीज़ करते। ऐसी ये साइकिल कंटिन्यूसली वो क्या होती रहती, ट्रांसफ़र होती रहती। मीन्स द लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर से हाइड्रोस्फीयर, ऐसे न्यूट्रिएंट क्या होते रहते, ट्रांसफ़र होते रहते हैं। मीन्स द अबायोटिक टू बायोटिक एंड बायोटिक टू अगेन अबायोटिक, ऐसे ये क्या होते रहते, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होते रहते करके, वो वन वे नहीं है, तो कैसे इज साइक्लिक है। अभी प्लांट थर्ड,
द प्लांट इन एन इकोसिस्टम आर कॉल्ड एज एंड प्राइमरी कंज्यूमर्स। अभी ये प्लांट जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स है क्या? नहीं, द प्लांट इज एंड प्रोड्यूसर है, प्लांट्स आर प्रोड्यूसर, दे सिंथेसाइज देयर फूड। प्राइमरी कंज्यूमर्स कौन है? द हार्बिवरस एनिमल डायरेक्टली डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट, सो दे आर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन एन फूड चेन। ऐसा ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हो गए। फिर हम बाकी क्वेश्चन बाद में देखेंगे। थैंक यू। ओके।